आइए दोस्तों, राधे राधे। आज हम बात करते हैं भगवान के नाम की, हरि नाम की। हरि नाम क्या है? कहा गया है, तुलसीदास ने पहले बालकांड में पहला छंद लिखा है 9वें दोहे के बाद कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित क्यों जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई यही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। ये छंद बाबा ने लिखा और बाबा ने ये दर्शाया कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये राम जी की कथा है ना, रघुनाथ जी की कथा, ये मंगल करने वाली है, कलयुग के समस्त पापों को हरने वाली है। जो कलयुग के समस्त पापों को नाश कर दे वही ये श्री राम कथा है। ये कथा अपने जीवन में उतारने से आपका चरित्र एक वैभवशाली चरित्र बन सकता है। चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए, अपने को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, ये केवल रामचरितमानस ही सिखाती है हमको। दोस्तों, इन कथाओं से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। श्री राम जी के पावन कथा से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब भी हमें कोई आपत्ति विपत्ति आवे, हम भगवान की शरण, भगवान का नाम स्मरण करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। उत्तरकांड में बाबा ने कुछ इस तरह से पेश किया चौपाई को कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव था। तो जब हम कभी भी मुसीबत झेल रहे हो, मुसीबत में फंस जाए, किसी भी कारणवश अनावश्यक हमें कष्ट हो, तो हमें श्री रामचरितमानस का शरण लेना चाहिए। मानस प्रसंग हमें सिखाती है कि हम उनका एक भी चौपाई का स्मरण अगर नित्य पाठ करते हैं तो हमारे जीवन का क्लेश खत्म हो जाता है। क्योंकि समस्त पापों को नष्ट करने का क्षमता रामचरितमानस में है, राम जी के नाम पे है। क्योंकि कहा गया है, राम नाम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, और रामचरित सत्य कोटि मह लिय महेश ही जान। भगवान शंकर भी जान गए कि 100 करोड़ में 100 करोड़ रामचरितमानस में एक रामचरितमानस ही ऐसा है, राम का नाम ही एक ऐसा है जो मंगल करने वाली है, अमंगलों का नाश करने वाली है। तो जब भगवान शिव इस चीज़ को जान के उन्होंने अपने मान में धारण किया और वो भूल गए सती के चरित्र को, उन्होंने उसी समय राम जी की प्रेरणा लेके अपने को समाधिस्थ कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में तर्क बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बोले होइए वही जो राम रचिरा का, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। तो जब सारे कुछ तर्क में आप फंस जाएं तो केवल रामचरितमानस का अध्ययन करें, रामचरितमानस की, राम के चरित्रों का स्मरण करें, जिससे आपके सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि प्रथम में बंदों प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित सब संशय हरना।
सबसे पहले उन्होंने धरती के देवता, मही मतलब होता है धरती, धरती के देवता ब्राह्मण, धरती के देवता कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को उन्होंने प्रणाम किया कि प्रथम बंदो प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित सब संशय हरना। सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। धरती के देवता कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा ये धरती के देवता है जो सारे संशय को मिटाने का काम करते हैं। आप किसी भी संशय में फंसे हों तो लोग क्या करते हैं? पंडितों के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं और उनसे संशय मिटने का, संशय का कारण पूछते हैं, फिर ब्राह्मण उनका निवारण करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये समय हमारा बहुत अमूल्य है, क्षणभंगुर भी है। किस समय किसको क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए निष्कपट होके हर हमेशा भगवान के शरणागत में रहें और उनका स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें। उसी में मेरा बेड़ा पार है। जय श्री राम। राधे राधे।